Hello guys, welcome to Gyan Bhandar 108. This video is the introduction part of C programming language. So starts. What is C language? C language is a general purpose and structured programming language. C language was developed in 1972 by Dennis Ritchie at Bell Laboratories of AT&T American Telephone and Telegraph located in the USA। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंटों के लिए मैं बता दूं कि जो सी लैंग्वेज है जनरल पर्पस के लिए बनाई गई थी और ये स्ट्रक्चर्ड बेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका डेवलप 1972 में डेनिस रिची के द्वारा किया गया था। सी लैंग्वेज आल्सो कॉल्ड एज अ प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी एक प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना, वो सी लैंग्वेज को ही कहा जाता है। डेनिस रिची इज नॉन एज द फाउंडर ऑफ द सी लैंग्वेज। डेनिस रिची को सी लैंग्वेज के फाउंडर के रूप में जाना जाता है। Programming language history. You can see left side language and right side developed by language and middle side year. First is ALGOL. This is developed in 1960 year and international group, यानी इसको डेवलपमेंट किया था इंटरनेशनल ग्रुप ने। फिर सेकंड आ जाते हैं BCPL। ये 1967 में मार्टिन रिजार्ट ने इसका डेवलपमेंट किया था। थर्ड नंबर पे है बी लैंग्वेज। 1970 में केन थॉमसन ने इसका डेवलपमेंट किया था। फिर सी लैंग्वेज यानी ट्रेडिशनल सी लैंग्वेज 1972, जिसका डेवलपमेंट डेनिस रिची ने किया था। देन आगे बढ़ते हैं सी लैंग्वेज फीचर्स पर ड्राइव्ड फ्रॉम एन अर्लियर लैंग्वेज कॉल्ड बी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के जो फीचर्स हैं वो ड्राइव किए गए हैं बी लैंग्वेज से। सी लैंग्वेज फीचर्स, फर्स्ट पोर्टेबिलिटी, यानी कि एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर इसके सॉफ्टवेयर को हम पोर्टेबल कर सकते हैं। सेकंड फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कोई भी नया अपडेट करना है अपने सॉफ्टवेयर में तो वो हम आसानी से कर सकते हैं। थर्ड रिलायबिलिटी, यानी कोई भी अपडेट अप टू डेट करना है, यानी अपडेट करते ही रहना है तो वो हम कर सकते हैं। फोर्थ है इंटरैक्टिविटी, यानी किस तरह से हम उस पर इंटरैक्ट हो रहे हैं सॉफ्टवेयर पर। 5 मॉड्यूलरिटी, इसकी मॉड्यूलरिटी हम यहाँ से और अधिक बढ़ा सकते हैं। 6 इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, जो भी सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे हैं ना उसकी एफिशिएंसी अधिक हो और वो इफेक्टिवनेस हो। Uses of C programming language. First is database system. Second, graphics package. Third, word processor. Fourth, spreadsheets. 5, operating system development. 6, compilers and assemblers. 7, interpreters. 8, network drivers. Why learn C language? C language को ही हम क्यों लर्न करते हैं? C is a base language for many programming language. C language और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेस होता है, इसलिए हम C लैंग्वेज को लर्न करते हैं, क्योंकि जो C लैंग्वेज के डेटा टाइप्स, ऑपरेटर, कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं, यही कॉन्सेप्ट और लैंग्वेजों में भी मिलते हैं, लाइक C++, जावा, पाइथन, etc. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लेवल्स। So there are 3 types of programming language levels. First, low level. Second, middle level. Third, high level. What is programming language? A programming language is a formal language comprising a set of strings that produce various kinds of machine code output. यानी जो अपने इनपुट को मशीन लैंग्वेज के आउटपुट में क्रिएट करे, उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक प्रकार की कंप्यूटर लैंग्वेज है
जिसका इस्तेमाल हम प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम का इम्प्लीमेंटेशन करने में करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो लेवल्स होते हैं, फर्स्ट लो लेवल लैंग्वेज प्रोवाइड्स नथिंग अदर देन एक्सेस टू द मशीन बेसिक इंस्ट्रक्शन सेट्स। यानी कि लो लेवल लैंग्वेज कोई भी इंस्ट्रक्शंस अपने लिए नहीं देता है। लो लेवल लैंग्वेज के सीधे इंस्ट्रक्शंस बाइनरी में होते हैं और लो लेवल लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शन को ह्यूमन रीड नहीं कर सकता है। मिडिल लेवल लैंग्वेज डज नॉट प्रोवाइड ऑल द बुल्ट-इन फंक्शन, यानी पहले से प्री डिफाइंड फंक्शन ये प्रोवाइड नहीं करता है। हाई लेवल लैंग्वेज में पहले से ही प्री डिफाइंड फंक्शन दिए रहते हैं, जैसे कि अपनी जावा हो गई, पाइथन हो गई। अब पढ़ते हैं आगे, जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की 5 जनरेशन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें सीधे इंस्ट्रक्शन दिए जाते थे बाइनरी फॉर्म में, और इसका जो एग्जीक्यूशन स्पीड थी वो बहुत अच्छी थी, यानी फास्ट थी। इसमें कोई भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता था। लेकिन ये ह्यूमन के लिए रीडेबल नहीं थी, वो इसे नहीं समझ सकते थे। फिर इसके बाद आई सेकंड जनरेशन। तो इसमें प्रोसेसर डिपेंडेंट, यानी जिस भी प्रोसेसर पे आप वर्क कर रहे हैं आप उसका सॉफ्टवेयर किसी और प्रोसेसर पर वर्क नहीं करता था। और ईजियर टू रिमेंबर एंड रीड, यानी ये थोड़ी इजी थी फर्स्ट जनरेशन की कंपैरिजन में। थर्ड जनरेशन प्रोसेसर इंडिपेंडेंट, यानी कि जो सॉफ्टवेयर था उसे आप दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी रन कर सकते थे। यूजेस वेरिएबल्स विद सीक्वेंस, इसमें जो वेरिएबल्स का आप यूज़ करते थे उसको स्टेप बाय स्टेप या सीक्वेंस में लगाना पड़ता था। अब आते हैं फोर्थ जनरेशन पर, प्रोसेसर इंडिपेंडेंस, यूजेस फ्रॉम फिलिंग और स्क्रीन इंस्ट्रक्शंस, कंप्यूटर एडेड ग्राफिक्स, यानी फोर्थ जनरेशन में आप ग्राफिक्स पर भी वर्क कर सकते थे, कंप्यूटर एडेड ग्राफिक्स पर, यानी कि CAG। अब आते हैं फिफ्थ जनरेशन पर, प्रोसेसर डिपेंडेंट, यूजर्स ऑल टेक्निक्स, कंप्यूटर ड्रॉस इंटरफेस फ्रॉम कोड, यानी कि जो अभी चल रहा है 5 जनरेशन की कुछ नई लैंग्वेज लाइक रूबी एंड ETC। व्हाट इज ट्रांसलेटर, अब आते हैं कि ट्रांसलेटर होता क्या है। तो ट्रांसलेटर इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज processor that convert a computer programming from one language to another language। जैसे अपनी रियल लाइफ में देखें तो सभी लोगों ने गूगल ट्रांसलेटर का नाम सुना होगा, जो हिंदी लैंग्वेज को इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ट्रांसलेटर होता है जो कि अपनी यानी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब देखते हैं ट्रांसलेटर के टाइप। तो ये 3 टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज असेंबलर, सेकंड कंपाइलर और थर्ड है इंटरप्रीटर्स। तो असेंबलर्स होता क्या है, ये भी कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज और आउटपुट क्रिएट करता है। ट्रांसलेट mnemonics operations codes to their machine language equivalents, assigning machine address to symbolic labels। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सोर्स प्रोग्राम को असेंबलर ऑब्जेक्ट कोड या आउटपुट में क्रिएट कर देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाउ असेंबलर वर्क्स, असेंबलर कैसे वर्क करता है। तो ये मशीन लैंग्वेज यानी कि बाइनरी लैंग्वेज होती है जिसको कंप्यूटर रीड करता है। तो ये क्या करता है असेंबलर, सोर्स टेक्स्ट फाइल को यानी जो भी इंस्ट्रक्शंस यूजर्स देता है उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। अब आते हैं कंपाइलर्स पर। अ कंपाइलर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसफॉर्म्स ह्यूमन रीडेबल सोर्स कोड
of another computer program into the machine readable code that a CPU can execute। यानी जो कंपाइलर होता है वो ह्यूमन के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सोर्स कोड, प्री प्रोसेसिंग, कंपाइलर, प्री प्रोसेसिंग, मशीन कोड, प्री प्रोसेसिंग, देन आउटपुट। हाउ कंपाइलर वर्क्स, तो वही है सब, सोर्स कोड से कंपाइलर, मशीन कोड और देन अपना आउटपुट मिलेगा। अगर कोई एरर आई तो जैसे ही कंपाइलर के पास अपना प्रोग्राम आता है वहाँ से एरर को वो इंडिकेट करता है, तो वहाँ से हम एरर्स देख सकते हैं, फिर उसको सुधार कर अपना सोर्स कोड फिर से ठीक करके मशीन लैंग्वेज कोड में क्रिएट होगा और आउटपुट मिलेगा। Interpreter, an interpreter is a computer program that reads the source code of another computer program and execute that program। यानी ये भी सोर्स कोड को रीड करके उसका एग्जीक्यूट करता है यानी आउटपुट देता है। हाउ इंटरप्रीटर वर्क्स, सोर्स कोड इंटरप्रीटर